एक्सपायर्ड डोमेन आज के टाइम पे जिस भी ब्लॉगर यूट्यूबर को आप फॉलो करते हैं ना, ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको इस बारे में चर्चा देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारे लोग इसके बारे में अलग अलग तरह के पॉडकास्ट बना रहे हैं, अलग अलग तरह का ट्यूटोरियल शूट कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में थोड़ी सी बातचीत अपने चैनल पे भी की जाए, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस या फिर मेरे आसपास के जो लोग हैं इस तरह का काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस जाके आप सभी के लिए साझा करूँ। तो दोस्तों देखिए, एक्सपायर्ड डोमेन एक तरह से जादुई चीज़ है। अगर स्पाई डोमेन आपने क्रैक कर लिया तो आप दिन का $1000 तक भी क्रैक कर सकते हो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे कई एक फ्रेंड हैं जो एक्सपायर डोमेन पे काम करते हैं और इतना ज़्यादा ट्रैफिक लेके आते हैं, इतनी ज़्यादा उससे अर्निंग होती है, जिसका अगर आपको प्रूफ दिखा दिया जाए या फिर उनके साथ पॉडकास्ट कर दिया जाए तो आपके दिमाग हिल जाएँगे। क्योंकि उनकी इनकम जो है ना एक्स्पोनेंशियल होती है। आज स्टार्ट किया साइट, 2-4 दिन तक कोई इनकम नहीं, 5वें-छठे दिन आपको दिखेगा कि वो दिन का $1000, $1500, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार डॉलर एक-एक दिन का कर ले रहे हैं। अभी कैसे हो रहा है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, नए लोगों के लिए इसमें स्पेस कैसा है, नए लोग इसमें किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हैं, अगर एक्सपायर्ड वन वाले में घुसना चाहिए या फिर नहीं, आपको किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए, इन सब के बारे में आज आपके साथ बातचीत करूँगा। क्योंकि मेरे आस-पास कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का काम करते हैं, और उनसे जब मैं बातचीत करता हूँ तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। दोस्तों देखिए, एक्सपायर्ड डोमेन ना आज की कहानी है ही नहीं। जो लोग भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर कई सालों से अगर ब्लॉगिंग को समझ रहे हैं, उनको पता होगा कि आज से 2 साल पहले भी एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर बहुत काम किया जाता था। आज से 5 साल पहले भी एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर बहुत काम किया जाता था। और यही वजह है ना कि गूगल को एक्सपायर्ड डोमेन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गूगल हर साल एक्सपायर्ड डोमेन पे हो रहे स्पैमिंग को खत्म करने के लिए अलग-अलग तरह के अपडेट्स लेके आता है। बहुत हद तक गूगल के सर्च रिजल्ट्स में तो एक्सपायर्ड डोमेन का जो बोलबाला था वो खत्म हो गया है। स्टिल जो ब्लॉगर से उसने तोड़ निकाला हुआ है, गूगल डिस्कवर में आज भी जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको धड़ल्ले से एक्सपायर्ड डोमेन देखने को मिल जाएगा। अगर आप गूगल डिस्कवर को जाके सर्च करें, देखें, तो उसमें अलग-अलग तरह के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट की जो एक्सपायर्ड डोमेन्स हैं, उन सब के ऊपर फिर से रिफ्रेश तरीके से वेबसाइट बना के, कंटेंट डाल के लोग पैसा बना रहे हैं। आज के टाइम पे जो ब्लॉगर्स है वो एक्सपायर्ड डोमेन को इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए यूज कर रहे हैं। इंटरनेशनली अलग-अलग कंट्रीज में अपने ब्लॉग को रैंक करा रहे हैं, डिस्कवर से खूब ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, और वहाँ से उनका एक बहुत ही क्विक हाई इनकम सोर्स बन जा रहा है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए क्या-क्या। तो सबसे नंबर 1 थिंग है कि आपको तो एक डोमेन चाहिए, और नॉर्मल डोमेन नहीं, कोई ऐसा डोमेन जो ऑलरेडी किसी बड़ी एजेंसी के द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, अलग तरह की जो एक्सपायर्ड डोमेन्स है, जो डोमेन पहले कोई बड़ी संस्थान यूज कर रही थी लेकिन वो अब एक्सपायर हो गई है और वो संस्थान ने उसे रिन्यू नहीं किया। अगर आप उसे खरीद लेते हैं और उस डोमेन की जो अथॉरिटी है, उस पे जो बैकलिंक्स मिले हुए, उसने जो प्रोफाइल गैदर किया है, अपना अथॉरिटी बिल्ड किया है, उसका फ़ायदा उठाना है, तो आपको उस तरह का एक डोमेन चाहिए। नंबर 2, आपको बहुत ही क्विकली काम करना होता है। इस वजह से आपके पास एक टीम ऑफ कंटेंट राइटर्स होने चाहिए, सो दैट आप वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत लार्ज ह्यूज अमाउंट में कंटेंट लिखवा सके। एंड नंबर 3 है, आपके पास पुश नोटिफिकेशन या फिर कोई ऐसा इनिशियल ट्रैफिक चाहिए, जहाँ से आप उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भेज सके, एंड तभी जाके वो आपका साइट डिस्कवर में चलेगा। तो ये बेसिकली 3 ही चीज़ चाहिए, आपको डोमेन चाहिए, दूसरा आपके पास एक टीम होनी चाहिए, एंड थर्ड आपके पास इनिशियल ट्रैफिक होनी चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट्स है। बट रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है इसके चैलेंजेस को भी समझना। क्योंकि अगर आपके पास ये तीनों चीज़ मिल भी गया ना, इसके बावजूद जो लोग नए हैं, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है एक्सपायर डोमेन फील्ड में एंटर करना। तो मैं आपको थोड़े से चैलेंज समझा देता हूँ, फिर आप अपने तरीके इसको समझ लेना कि आपको एक्सपायर डोमेन वाले गेम में एंट्री करनी है, नहीं करनी है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको क्या अप्रोच लेना चाहिए। तो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट्स की बात, अब समझते हैं चैलेंजेस क्या-क्या है। सो नंबर 1 चैलेंजेस है बजट का। देखिए, एक्सपायर्ड जो डोमेन्स होते हैं ना गवर्नमेंट की, उस पे सिर्फ आप ही की नज़र नहीं है। आपके जैसे हज़ारों ब्लॉगर्स हैं जो चाहते हैं कि कोई अच्छा डोमेन उनको मिल जाए, जो अथॉरिटी वाली डोमेन्स है उनको मिल जाए। ऐसे में वहाँ पे होता है भीड़, और वहाँ पे होती है ऑक्शन। जो डोमेन जनरली आप डॉट कॉम या फिर कोई भी डोमेन ₹1000 का खरीदते हैं, वही डोमेन ऑक्शन में 10-10, 20-20 हज़ार का, और कई मामलों में लाखों रुपए का बिकता है। अभी रिसेंटली आपने पॉडकास्ट में भी कई जगह सुना होगा कि कुछ लोग एक्सपायर्ड डोमेन 10-10, 20-20 लाख रुपए में खरीदे हैं। ऐसे में आपके पास बजट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 है, आपके पास जो टीम है ना, उसका भी होना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एज़ ए बिगिनर आपके पास इनिशियली टीम नहीं होगा, और अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप लार्ज वॉल्यूम में कंटेंट नहीं बना सकते हैं। नंबर 3 चैलेंज है वो है कि यहाँ पे आपको बहुत कम टाइम मिलता है।
आपने पहले सुना होगा कि एक ब्लॉग स्टार्ट करो तो कई साल तक चलता था, कई साल तक उससे आप ट्रैफ़िक ले सकते थे, कई साल तक उससे आप रेवेन्यू बना सकते थे। लेकिन करंट जो सिचुएशन है, जो करंट मामला है उसमें एक्सपायर्ड डोमेन 1 महीना, डेढ़ महीना इससे ज़्यादा नहीं चलता है। और कुछ लोग तो सिर्फ़ 7-7 दिन, 10-10 दिन के गेम के लिए भी एक्सपायर्ड डोमेन लेते हैं। ऐसे में अगर आपने एक्सपायर्ड डोमेन लिया, उस पे कंटेंट डालना स्टार्ट किया, इंडेक्सिंग होना स्टार्ट हुई तो आपको 7 दिन के भीतर ही पैसे बनाने होंगे। चाहे जितना आप बना लो। हो सकता है कि उसी दौरान आप बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न कर लो, लेकिन स्टिल बहुत कम टाइम में उससे आपको इनकम करनी होती है। नंबर 4 चैलेंज है कि जब आपका साइट डाउन हो जाएगा ना, तो फिर से अगेन आपको कहानी फिर से स्टार्ट करनी होगी। हर बार आपको नया साइट देना होगा, सेम प्रोसेस को रिपीट करना होगा और फिर तभी आपका साइट कंटिन्यूअसली इनकम देता रहेगा, क्योंकि एक साइट सिर्फ 1 महीना ही चलता है। ऐसे में 1 महीना के खत्म होने से पहले अगेन आपको दूसरे साइट के लिए रिसर्च करना स्टार्ट कर देना होगा। तो कुल मिला के आप समझ सकते हो कि बिगिनर लोगों के लिए एक्सपायर्ड डोमेन का गेम है ही नहीं। जो लोग आके पॉडकास्ट में बता रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रो ब्लॉगर्स या फिर जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, जिनको ब्लॉगिंग की समझ है, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि एज़ ए बिगिनर आपको एक्सपायर्ड डोमेन मिल भी गया ना, तो आप उसका बेस्ट यूज़ नहीं कर पाओगे। ना तो आप समझ पाओगे कि कैसा कंटेंट डालना है, ना ही आपके पास इनिशियली उतना ट्रैफ़िक होगा उस पे भेजने के लिए कि वो गूगल डिस्कवर में जाए। ऐसे में अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हैं तो एक्सपायर्ड डोमेन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपके लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो है फ्रेश डोमेन पे काम करना। एंड अगेन फ्रेश डोमेन पे भी इस तरीके से काम कीजिए कि सिर्फ़ इसी पे मत अड़े रह जाइए। ब्लॉगिंग का ग्राफ बहुत ऊपर-नीचे हो रहा है और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो गई है यहाँ पे। ऐसे में आप क्या कीजिए कि कोई एक फ्रेश साइट बनाइए। इसके साथ ही अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को भी टारगेट कीजिए। अपनी रीच, अपनी प्रेज़ेंस अलग-अलग चीज़ों पे रखिए। अपने इनकम के लिए और भी चीज़ों को बढ़ाइए। सिर्फ़ एक ब्लॉग पे डिपेंडेंट मत रहिए। और हाँ, फ्रेश डोमेन पे काम कीजिए, एक नया साइट बनाइए, वहाँ कंटेंट डालिए, चाहे गूगल सर्च हो या फिर गूगल डिस्कवर हो। उस तरीके से जब आपने थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, हो सकता है थोड़ा बहुत आप पैसे भी कमा लें, फिर उसके बाद आप एक्सपायर्ड डोमेन की तरफ देखना। सो एज़ ए बिगिनर ब्लॉगर आपके लिए एक्सपायर्ड डोमेन को लेके एक बिग नो है। और हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस है, फंडिंग है आपके पास यानी बजट है, तभी जाके आप एक्सपायर्ड डोमेन की तरफ देखिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो मैंने बताया उसके थ्रू आपको समझ में आ गया हो कि एक्सपायर्ड डोमेन की कहानी किस तरीके से चल रही है एंड क्या आपके लिए एक्सपायर्ड डोमेन का गेम सही है या फिर गलत। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।